कि इतने कम खर्चे में वो क्वालिटी जो ISI में मिलती है, अभी आपने ISI मतलब सब्सिडी में भी किया है, तो पॉसिबल ही नहीं बोले, तो इसके बारे में आपकी क्या एक्सपीरियंस ये है कि उधर जो ड्रिप का बिल आता है और आपका बिल एक ही है। हाँ, हमने जो उधर से जो सब्सिडी वाला लगाया, हाँ, तो सब्सिडी काट के जितना आपके जेब में से गया उतने में हम आज नगद में दे रहे हैं आपको। हमने सब्सिडी वाला भी बना के देखा हुआ है, लेकिन नमस्कार, मैं गिरीश आप सभी का स्वागत करता हूँ हीरा एग्रो इंडस्ट्री में। आज यह किसान भाई गुजरात से जलगांव आए थे ड्रिप के बारे में जानकारी लेने के लिए, लेकिन आज के जो किसान है वो खास है क्योंकि यह किसान भाई 10-20 साल से ड्रिप कर रहे, इनको ड्रिप के बारे में पूरी नॉलेज है। ड्रिप की जो बारीकियाँ रहती है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी जानकारी इनको है। तो हमने सोचा कि यही जानकारी आपको भी पता चलेगी तो आपको भी फ़ायदा होगा। आपके मन में ड्रिप के बारे में कोई शंका है तो उसके उत्तर आपको मिल जाएंगे, या अगर आप लोग ड्रिप इस्तेमाल कर रहे तो आपको भी इनके अनुभव से आपको फ़ायदा होगा। तो सर, सबसे पहले आपका नाम और गांव। मैं अजय नायक, नौसारी डिस्ट्रिक्ट और जलालपुर गांव है। बराबर। ये मेरा भाई है, मेरा भाई है विजय नायक। ओके। और वो सचिन से है। ओके। अच्छा सर, आपका नाम? मेरा नाम मनीष नायक, वो मैं जलालपुर से। तो सर, आप ड्रिप कब से कर रहे हैं? मैं 96 से ड्रिप यूज़ कर रहा हूँ। और आपका मतलब बहुत सारे किसान भाइयों के मन में दुविधा रहती है। वैसे तो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में अभी ये सवाल का कोई अहमियत नहीं है, लेकिन जो आजू बाजू में कई ऐसे राज्य है कि वहाँ यह सवाल अभी भी किसान भाइयों के मन में आता है, क्या सच में ड्रिप से आपको फ़ायदा होता है? बहुत फ़ायदा हुआ है। मैं भी गन्ने में अभी 2-6 साल से ही लगाया हुआ है। धीरे धीरे करने की एवरेज कम होने लगी थी, करीबन हम 20 टन तक पहुंच गए थे बराबर बीघा में। लेकिन ये ड्रिप लगाने के बाद अभी लास्ट टाइम मेरा 44 टन पे में गया हूँ ड्रिप लगाने से। क्योंकि पानी और ऑक्सीजन दो ही जो है वो पौधे को काम आता है। बराबर। और पानी आपका ऊपर से गिरेगा तो वो ऑक्सीजन लेके जाएगा अंदर। बराबर। तो पहला तो एक है कि आप नाइट्रोजन देते रहते हो खाद से, हाँ। तो नाइट्रोजन देने का काम भी ये ड्रिप करेगा। बराबर। तो पहला तो आपका खाद बचेगा, आपका निदामन मतलब में जो घास है वो नहीं उगेगा, वो नहीं आएगा, जो बोलते खरपतवार नहीं आएगा, मनुष्य बड़ कम लगेगा, लगता है फायदा ही फायदा है। मतलब ड्रिप से बिना कोई फायदा नहीं है। हम हर साल अभी जो हमारा जितना भी गन्ने का खेत है, हर साल हम 10 एकड़ 50 एकड़। तो सर, 1 एकड़ में कितना गन्ना आप अपेक्षित करते हो कि इतना आना चाहिए? अपेक्षित तो ऐसे तो आपके यहाँ तो 150 टन एकड़ पे होता है, लेकिन हम लोग एकड़ से मान लो हमारे बीघा के हिसाब से गिनो तो हम 60 टन तक पहुँचे, 50 से 60 तक। बराबर। हाँ। तो सभी किसान मतलब बहुत सारे किसान भाई अभी सवाल क्या बोलेंगे कि YouTube पे कई वीडियो आती है कि 1 एकड़ में 100 टन गन्ना निकाला, 110 टन निकाला, 150 टन निकाला, और कहाँ पे ये भाई 60 टन की बात कर रहे। तो ये चीज़ मतलब आपके दिमाग में नहीं आई होंगी, लेकिन मैं लाके देता हूँ कि देखो, जो कोई बोल रहा है कि 1 एकड़ में 100 टन गन्ना निकला, 150 निकला, बिल्कुल निकल सकता है, ये भाई भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसके पीछे कितना खाद डाला, कितनी मेहनत की, ये गणित भी तो जरूरी है। मतलब हमने महाराष्ट्र में क्या देखा है कि बस एकड़ में 100 टन गन्ना निकालना है, और जब आखिरी में जब खर्चा लगवाते हैं तो पता ऐसा चलता है कि 1 एकड़ में जब 60 टन निकल रहा था तब मुनाफा ज़्यादा था, और अभी 100 टन निकल के भी अपन घाटे में है, उतना मुनाफा नहीं है। क्यों? क्योंकि खर्चा ही उतना कर दिया है। तो थोड़ा सा ये चीज़ का भी आप भी सोचो, जो भी आपके मन में भी अगर कोई है तो आप कमेंट में बताइए, हमको भी अपडेट होगा। लेकिन उस हिसाब से नहीं सोचना चाहिए, इस हिसाब से सोचना चाहिए कि अपना मुनाफा कैसे बढ़े। तो सर, गन्ना आप लगवाते हो तो गन्ना अभी मतलब वहाँ पे जो टुकड़ा रहता है वो लगवाते हो, पौधे पौधा लगाते, क्योंकि उससे टाइम अच्छा बच जाता है, टाइम बचता है, पैसा बचता है। उसमें भी यही है कि आप, हाँ, जल मेरा कोपर वहाँ से आता है, कोल्हापुर से है, पुणे के आजू बाजू में पूरा ट्रीटमेंट किया हुआ आपको मिलेगा। बराबर। अभी सभी हमारे गुजरात के खेडूत बोलेंगे कि 86-032 मतलब में उसमें कुछ न कुछ विंट या किसी का रोग आएगा ही आएगा। लेकिन जब से मैं वहाँ से लाके पौधा लाता हूँ, फुल ट्रीटमेंट से लाता हूँ, और ड्रिप में दूसरा फायदा है कि आपको कुछ ट्रीटमेंट करना हो तो कुछ करने का नहीं जरूर है, वेंचुरी से आप कुछ भी दवा तुरंत दे सकते हो। बराबर। तो आप बड़ी
गन्ना हो जाए, बाद में आपका मजदूर अंदर जाने में कतराता है कि उसको काटता है गन्ना, तो वो जब तब आपको ट्रीटमेंट करना हो तो आपकी ड्रिप होगी तो आप उससे कुछ दे सकोगे, कुछ दे सकेंगे। हाँ, तो लास्ट तक उसकी ट्रीटमेंट गन्ने में ड्रिप से हो सकती है। बराबर। और हमने भी ये सब इसमें मार खा के ही सीखा। आपने अभी बोला कि 150 टन, हम भी पहले ऐसा हुआ कि 150 टन ये तक मैं पकवा ही लूँ। तो क्या हुआ था, हमारा पूरा गन्ना एक बार सो गया। आपकी मिट्टी और हमारी मिट्टी अलग है। गुजरात की मिट्टी हमारी काली मिट्टी है, जब उस पे पानी पड़ता है तो वो छोड़ देता है, और आपकी पत्थर वाली जमीन तो वो पकड़ के रखा है। हमने गन्ना बांधा था, सब किया था पहले साल, लेकिन क्या हुआ, पहली बारिश में वो गन्ना सो गया। तो जब तक बारिश था तब तक तो उसको मिलता रहा, लेकिन जब बारिश चला गया तो फिर वो सूख गया, तो फिर मेरा लाभ नहीं हुआ। इसलिए अभी हमने क्या किया कि फर्टिलाइजर एकदम कंट्रोल कर दिया। 50-60 भी पके तो हमको तो पहले से तो ज्यादा ही है, अपने को तो अपने मुनाफे से लेन देन है, जो सोचे। 30 टन पे आ गए थे हम लोग, फ्लड इरिगेशन में 30 टन एकड़ आ गए थे। और दूसरा हमारे आपके यहाँ अलग क्या है मुझे मालूम नहीं, हमारे गुजरात में तो सब गुजरात के खेडूत को बोलो 8 घंटे का पावर मिलता है। आप 1 घंटा भी चालू करोगे तो 10 एकड़ में इसमें पानी पहुंचा सकोगे। इतना तो पहुंचा सकोगे कि गन्ने को आपको बचा सके कम से कम। और कभी भी इतना पानी भर दो, ज्यादा पानी दो तो ज्यादा गन्ना पाके, ये एकदम गलत बात है। वो साइंस के हिसाब से भी गलत है। वो आपने बात की ना कि कोई भी फसल को अगर बढ़ना है तो वहाँ पे हवा और पानी साथ में चाहिए। ऑक्सीजन और पानी, सिर्फ पानी है तो गन्ने को हवा मिलती नहीं है, ऑक्सीजन मिलता नहीं है। गन्ना रहे या कोई भी फसल रहे, वो सड़ जाएगी, मर जाएगी, लेकिन बढ़ेगी नहीं। और अगर अच्छी मतलब आधा पानी आधी हवा है तो वो ग्रोथ करेगी। तो सर आप जब गन्ना लगवाते हो तो 2 सरी में का अंतर कितना रखते हो? 5.5 फीट। और 2 पौधे में का 1.5 फीट। बराबर। तो सर अभी आपने इतने साल से ड्रिप किया, तो आपको क्या लगता है कि ड्रिप कितने लीटर का अच्छा है? मतलब कई किसान भाइयों के मन में दुविधा रहती है कि वो कोई कंपनी 800 ml की ड्रिप देती है, कोई कंपनी 1 लीटर की देती है, 2 लीटर तो कॉमन है, 4 लीटर कॉमन है। मैं सबको जी जान से बोलता हूँ, ये मेरा व्यू है, वो सही है गलत है वो आपको अधिकार है तय करने का, या आपका जो मत है वो मेरे से अलग हो सकता है कि भाई घंटे का जो 4 लीटर ड्रिप है ना, ये सबसे बढ़िया है। सबसे बढ़िया। तो आपने अभी तक जो मैंने जितनी भी ड्रिप यूज की है 4 लीटर की ही यूज की है, उससे कम या ज्यादा यूज किया नहीं है। वो क्या है कि पूरा जो होता है एरिया वो 1-2 घंटे में भीग सकता है। और देखो जो किसान भाइयों को लगता है कि भाई घंटे की 2 लीटर ड्रिप लेना है, तो भैया आप 4 ले लो, 1 घंटा पानी देने से अच्छा है आधा घंटा पानी दो। और अगर आपको मतलब क्यों मैं बोलता हूँ 4 लीटर, एक तो प्रूवन फॉर्मूला है, कई लोगों ने इस्तेमाल करने के बाद तय हुआ है कि ये अच्छी है। दूसरी चीज कि अपने पानी में कोई ना कोई दिक्कत है, साल्ट है, मिनरल से अलग है, तो वो ड्रिपर कोई भी रहे, कोई भी कंपनी के रहे, 4 साल 5 साल बाद चोकअप होनी है। तो अगर आज ही आप 2 लीटर देंगे और 2 साल बाद वो 1 लीटर हो जाएगी तो आपको पानी कैसे पूरेगा? अभी 3-4 दिन पहले मध्य प्रदेश के किसान आए थे, उधर वो कंपनी उनको 800 ml की ड्रिप प्रमोट कर रही है। 1 घंटे में 800 ml पानी गिरेगा। फिर मैंने उनको जब ये ध्यान में लाके दिया तो बोले यार सच है कि चोकअप तो होती है, वो भी एक्सपीरियंस किसान थे, वो भी अनुभवी किसान थे। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि 800 लीटर की ड्रिप लगाने से 800 ml की ड्रिप लगाने से तो होली गिरा दो। तो फिर ड्रिपर की जरूरत क्या है? ड्रिपर इसीलिए लगाते हैं कि उसको कंट्रोल करने के लिए। और बहुत कम हो जाएगा ना 800 ml पानी, मतलब बहुत कम हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। अरे बहुत कम हो जाएगा तो उसको तो गन्ने में जो चाहिए वो भी नहीं मिलेगा। और चोकअप का प्रॉब्लम, फिर आपका पैसा भी तो जल्दी बर्बाद होगा ना। तो सर अभी आपने बाकी कंपनियों की भी ड्रिप देखी और हमारी भी ड्रिप देखी, तो कहीं मतलब परसों भी कोई थे, कमेंट में एक कमेंट खुद पढ़ता हूँ, तो वो बोल रहे थे कि इतने कम खर्चे में वो क्वालिटी जो ISI में मिलती है, अभी आपने ISI मतलब सब्सिडी में भी किया है, तो पॉसिबल ही नहीं बोले। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? दो है। पहले आपने ये चर्चा में हो गया कि कौन सी भी ड्रिप लो, पानी में कुछ ना कुछ होगा, सार होगा, तो
अब हम ISI लोग हैं या नॉन ISI लोग, कोई भी ड्रिप 5-6 साल से ज़्यादा चलने वाली नहीं है। वो उसके पाइप में कुछ नहीं होगा, ड्रिपर में प्रॉब्लम आएगा, आपकी ड्रिप अप चौकअप हो जाएगी, वो भी हो जाएगी, तो उसके लिए भी आपको तो बदलने का ही है। बराबर। फिर वो स्टैंडर्ड ISI में लाके वो 5 साल 6 साल में फिर खेडूत बोलेगा कि गन्ना इतना पका और मेरे को ड्रिप बदलने का आ गया 5-6 साल में। तो आप जितना हो सके इतना कम बजट में ड्रिप बनाओ, जिससे आप 5-6 साल में उसको चेंज कर सको, बराबर, और नया लगा सको। तो ये उसमें जाने से तो अच्छा है कि ये वर्जिन में अपने को बेस्ट क्वालिटी की सर ये पैसे में प्राइस में दे रहे हैं, तो 5-6 साल का बना के चलो, ये 6 साल तक चलेगी। थोड़ा एसिड से साफ करेंगे, हाँ, ये करेंगे, 3 साल आराम से निकल जाते हैं, संभाल के चलाओगे। 4-5वां साल में थोड़ी बहुत आपको मेंटेनेंस रहती है और निकल जाता है समय। हमारा एक्सपीरियंस ये है कि उधर जो ड्रिप का बिल आता है और आपका बिल एक ही है। हाँ, हमने जो उधर से जो सब्सिडी वाला लगाया, हाँ, तो सब्सिडी काट के जितना आपके जेब में से गया उतने में हम आज नगद में दे रहे हैं आपको। हमने सब्सिडी वाला भी बना के देखा हुआ है, लेकिन एकड़ का जो खर्चा आता है वही खर्चा आपका भी आता है। तो फिर और गारंटी वारंटी वही है, और चलने वाला वो भी 5 साल ही है और आपका भी 5 साल है। तो भैया का कोई प्रॉब्लम हुआ था गन्ने के खेत में, थोड़ा वो एक्सपीरियंस अगर आप किसान भाइयों को बोलेंगे तो सबको फायदा होगा। गन्ना जल गया था। भैया ने क्या किया था कि गन्ने में ड्रिप लगवाई थी, नेट अच्छे कंपनी की नेटाफिम की, और ड्रिप में के बारे में कुछ बात नहीं कर रहे हम। प्रॉब्लम खेत में हुआ था कि बाद में वो लॉकडाउन वगैरह लग गया और भैया खेत में जा नहीं पाए, तो निकल नहीं पाया। तो जो जब गन्ना काटा तो वो सब ड्रिप बर्बाद हो गई, पहले ही। हम लोग क्या करते हैं गुजरात में सर, कि बारिश के पहले ड्रिप निकाल देते हैं, क्या कि बारिश में वो सो जाने वाली है, तो वो पड़ती है तो वो डब जाती है, तो बाद में वो निकलती नहीं। तो हम बारिश से पहले जब बारिश गिरना चालू हो तब हम ड्रिप निकाल देते हैं। लेकिन कोरोना में क्या हुआ कि भैया वो जा नहीं सका और वो ड्रिप दब गई, तो निकल नहीं पाई। और क्या हुआ कि हमारे यहाँ ऐसा आता है कि वो शुगर वाले आते हैं, वो जला देते हैं, तो गन्ना जला दिया उनको। हाँ, बाजू का खेत जलता है तब भी आपका जल जाता है, तो पूरी अच्छी वाली। तो यहाँ पे भी मैं बताना चाहूंगा किसान और ये भैया को भी, अभी हमारे यहाँ जलाते नहीं है, हमारे यहाँ उसको रोटावेटर मार के जमीन में ही गाड़ देंगे, मतलब नली नहीं, जो भी अवशेष बचा है गन्ने का जिसको आप जला रहे ना, हम उसका ही रूपांतर खाद में करेंगे। बहुत बढ़िया, और ऐसा होगा ये अभी। और मैं एक आप हमारे सब खेडूत भाइयों को बोलता हूँ कि हो सके तो आप गन्ने की जो उसको राड़ बोलते हैं हमारे यहाँ, अब जो कचरा है, पत्ता है, जो पत्ता है सूखा, रहट बोलते हैं। हाँ, हमारा राड़ बोलते हैं, राड़। तो वो हो सके तो आप अपने मानसून से पहले आप जमीन पे गिरा दो, तो पूरा मानसून ऊपर गिरेगा, वो अपने आप खाद हो ही जाएगा। अभी हमारे यहाँ क्या, एक बार उसको गिरा दिया ना, उसको 2-3 बार रोटावेटर मार देंगे, अल्टी पल्टी मार देंगे, उसके ऊपर अभी जो ये आता है वेस्ट डिस्कम्पोजर, वो स्प्रे करवा देंगे, हाँ, और सब उसका खाद में रूपांतर करवा देंगे। लेकिन ऐसा हो सके कि जब बारिश के टाइम पे आपकी गन्ना बड़ा हो गया और आपका ट्रैक्टर अंदर नहीं जा सकता है, तब भी आप एक बार उसको गिरा दो। हमारा गन्ना जो है ना, और गिराने के बाद आपके ड्रिप के अंदर डीकम्पोस्ट दे दो। बराबर, शुगर का कंट्रोल नहीं है मजदूर पे। बराबर, मतलब फैक्ट्री के लोग आके काट के लेके जाते हैं, वो जला ही देते हैं। लेकिन राड़ मिलेगी साउथ गुजरात के, साउथ गुजरात के खेडूत को, वो आप जो बोल रहे हैं वो जो होगा, तो खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं यही बोल रहा हूँ कि आप नेचुरल खेती की तरफ जा रहे हो, तो जंगल में जो पौधा होता है उसको किसने खाद दिया? बराबर है, वो अपने आप ही खाद लेता है। तो ये भी यही थियरी हुआ कि गन्ना खुद अपना खाद बनाएगा। तो भैया ने बहुत अच्छा उनका अनुभव साझा किया आप सभी के साथ और मेरे साथ भी। तो भैया कुछ हमारे बारे में, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई है ना दूर से आने को डरते हैं कि भैया उधर कैसे जाना, या उनके मतलब वो उनको अभी भी फर्क नहीं दिख रहा है। तो सर कुछ सवाल फटाफट पूछ लेता हूँ कि वीडियो बड़ी ना बने। सर क्वालिटी के बारे में हमारा ड्रिप आपको कैसा लगा? एकदम 100 में से 100 नंबर। ठीक है सर, हमारे जो इंजीनियर है उनसे आपने कई बार बात की, तो उनका नॉलेज आपको कैसे लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि हम सभी किसान भाइयों को बोलते हैं कि कोई भी सवाल है तो पूछो, तो उस हिसाब से हमको टीम भी तैयार रखनी पड़ती है। तो आपको ये सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए। सर आज आपने कितने एकड़ का ड्रिप खरीदा? करीबन
15 एकड़ नहीं, हाँ 15 एकड़ का। हाँ, 15 एकड़। मतलब मेरे हिसाब से 1.5-2 लाख के ऊपर ही बिल हाँ, आपका हो जाएगा। हो जाएगा। तो भैया आज आप यहाँ पे कुछ टोकन लेके जाएंगे, कुछ ऑनलाइन पेमेंट करेंगे हाँ। और बाद में हमने माल आपको ट्रांसपोर्ट से भेज देना है। हाँ। तो कई किसान भाइयों के मन में ये दुविधा रहती है कि भाई बाद में माल आएगा कि नहीं, तो ये दुविधा आपके मन में नहीं आई? हम लोग इतना मन बना लिए, अभी अगले साल से आएंगे नहीं, आपको फोन पे ऑर्डर दे दिया करेंगे। जो भी आप आके यहाँ पे 5-10 हजार रुपए खर्चा किया, उतना तो हम बचा के देंगे। वो तो बच जाएगा और नॉलेज मिलेगा, वही है सबको। और हम साउथ गुजरात के खेडूत को बोलते हैं कि जिसके पास इरिगेशन का है और पानी भर भर के करते हैं गन्ना, अभी वो खेत चलने वाली नहीं है। सबको कंट्रोल करना पड़ेगा और पानी भी बचाना पड़ेगा, और आपका खेत भी अच्छा रहेगा। तो सब लोग को हम बोल रहे हैं कि कैसा भी करके ड्रिप पे चले जाओ, तभी गन्ना पकेगा। तो चलो, और सर वो बात आपने जो बोली कि मतलब सब्सिडी में ड्रिप लेने के बाद जो पैसा सरकार देती है और जो पैसा आप देते हो, तो जितना आपके जेब में से जा रहा है उतने में ही हमारा 1 एकड़ का हो गया और वही क्वालिटी, वही गारंटी सब। वही। तो चलो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो के आखिरी में मैं भैया को रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके गुजराती में, हमको तो नहीं आती है, आप आपके किसान भाइयों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? ગુજરાતીમાં તો એટલું જ કે ગુજરાતના ખેડૂતોને કે મેક્સિમમ ડ્રીપનો ઉપયોગ કરી પાણીને બચાવો। પાણી બચશે તો જ આપણે જીવશું, અને પાણીના બચાવથી ખેતી તમારી સુધરશે। તમારે જેટલું ફ્લડ તમે કંટ્રોલ કરશો અને હાથે ડ્રીપનાથી પાણી આપવાથી હાથે ઓક્સિજન હાથે તમે પાણી આપશો તો એ તમને વધારે ફાયદાકારક રહેશે। આ મારો ખુદનો અનુભવ છે। એકવાર બને તો ઓછા ભાગમાં બી કરીને ટ્રાયલ બેઝ પર બી તમે ડ્રીપ લગાવી શકો છો ને એનો તમને ફાયદો જરૂરથી મળશે। तो भैया आपको मैं धन्यवाद बोलता हूँ हमारे हीरा एग्रो इंडस्ट्री के तरफ से और सभी किसान भाइयों के तरफ से। और अगर आपके मन में कोई सवाल है ड्रिप के बारे में, तो हमारे इंजीनियर सुबह 8 से शाम 6 बजे तक रहते हैं, जिनके नंबर मैं यहाँ पे दे दूँगा। आप उनको कॉल करके आपके कोई भी सवाल है उसका वो जवाब देंगे। अगर कुछ ऐसे सवाल है कि जिसके वो प्रैक्टिकली आपको जवाब देना चाहेंगे, तो व्हाट्सअप वीडियो कॉलिंग पे भी वो आपसे बात करेंगे। और अगर आपको जलगांव आना है तो भी आपको यही नंबर पे कॉल करना है, जो नंबर मैंने दिए हैं। आपको जो भी दिक्कत है, मतलब आने से, यहाँ रहने का, यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्टेशन का, सब हमारे लोग सॉल्व करके देंगे। तो इसी के साथ यह वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आपको यह हमारा प्रयास है ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है, आपको लगता है कि ऐसे रोज़ कोई न कोई किसान भाई दुनिया मतलब भारत से आते रहते हैं, उनकी वीडियो हमने आपके लिए बनानी चाहिए, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।